पुत्र, तुझे बुरा नहीं लगे तो मैं बहुत थक गई हूँ, टांगे भी बहुत दुख रही हैं। मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ? जी बेबे जरूर। ऊपर गेस्ट रूम है, यहाँ से ऊपर वो सामने वाला दरवाजा। आइए मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं पुत्र, तू एंजॉय कर पार्टी, मैं चली जाऊंगी। ठीक है कुछ पुत्र। बेबे बेबे मुझे ना आपसे बहुत बेबे 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 अब ठीक तो है बेबे। बेबे 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 ट्विंकल तेरा दिमाग खराब है। तू कर क्या रही थी वहां पे? देख के नहीं चल सकती? कुछ वो मैंने क्या? हाँ तू इतनी जल्दी में जा कहाँ रही थी? कुछ मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मैं तो बेबे को बस यूवी के खिलाफ ये वीडियो दिखाने गई थी। मैंने बस कर ट्विंकल, ये तेरा यूवी 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 रोज का बस तमाशा बना के रख दिया तूने। कुछ तुम कहाँ की बात कहाँ कनेक्ट कर रहे हो? मैं तो सिर्फ यूवी को एक्सपोज करने गई थी। Just shut up! You have lost it, Twinkle. You have lost it. आज तेरी वजह से बेबे की ये हालत। बेबे 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 उठिए बेबे प्लीज। बेबे बेबे आप ठीक हो? ट्विंकल डोंट यू डेयर। ताऊ जी डॉक्टर को कॉल कीजिए प्लीज। भैया उठाइए। बेबे प्लीज उठिए। बेबे बेबे आप ठीक तो हैं बेबे? कुछ को बेबे ट्विंकल ने नहीं, हाँ? वो आदमी वो कुछ वो उस मैंने जान उठकर बेबे बेबे होश में आइए प्लीज। ताऊ जी बेबे 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 अरे हटिए। अरे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए साहब। मुझे माफ कर दीजिए। गलती से हो गया साहब। साहब मैंने जल्दबाजी में। कौन है तू? एक बाबूजी साहब। कौन है तू? साहब मैंने कुछ नहीं किया, गरीब आदमी हूँ साहब। कौन है ये? कौन है ये आदमी? हमारा आदमी नहीं है साहब, तो इसे पहचानते भी नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगा। फोन लगाता हूँ इंस्पेक्टर को। हेलो इंस्पेक्टर। नहीं साहब प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर किया। किसने तुझे पैसे दिए? बता किसने तुझे पैसे दिए? किसने दिए तुझे पैसे? उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। उन साहब ने मुझे पैसे दिए थे। पैसे दिए थे और कहा था कि आंटी जी को गिरा देना और ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो।
क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ? किसके कहने पर झूठ बोल रहा है? बोल, किसके कहने पर? साहब, आपने तो कुछ देर पहले मुझे फोन किया था और ये सब करने के लिए कहा था। मैं सच कह रहा हूँ साहब, कसम से। अरे झूठ बोलता है। बोल किसके कहने पर मेरा नाम ले रहा है? बोल किसको बताने के लिए मेरा नाम ले रहा है? बेचारा कुछ एक बार फिर से मेरे बनाए हुए प्लान का शिकार हो गया। बोल। कुंज, अब तो अपना ड्रामा बंद कर दे। इस आदमी ने सबके सामने तेरा ही नाम क्यों लिया? ये क्यों झूठ बोलेगा? कौन सी झूठ बोल रहे? आपको लगता है कि मैं अपनी बेबे के साथ ऐसा कर सकता हूं? कुंज ठीक कह रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो झूठ नहीं कह रहा है। सॉरी, मैं उसे नहीं पकड़ सका, भाग गया। वैसे कुंज, तुम खुश तो बहुत हो गए ना? अब तो तुम्हारा आदमी भी भाग गया। अब तो हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। ओए बस कर, सारी हदें पार कर दी तूने। कुंज पर इल्जाम लगाना बंद कर तू। यहाँ सब जानते हैं कि ये बेबे से कितना प्यार करता है। ये क्यों उन्हें नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, क्यों नहीं पहुंचाएगा? बेबे ने वैसे भी अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी कुंज और ट्विंकल के नाम तो कर ही दी। तो इन दोनों ने सोचा होगा कि क्यों ना बेबे को रास्ते से हटा ही दिया जाए और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली जाए। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए मैं अपनी बेबे के साथ इतना गिरा हुआ दिखता हूं मैं आप लोगों को? ताऊ जी, कुंज ऐसा नहीं कर सकता। जरूर ये किसी की चाल है। मैंने पता है ये किसकी चाल हो सकती है। ऐसी घिनौनी, गिरवी और घटिया हरकत अनीता ही कर सकती है। What nonsense, लीला। उस आदमी ने सबके सामने तेरे दामाद का नाम लिया है और तू फिर भी मुझे ही गुनहगार ठहरा रही है। हाँ, क्योंकि तेरी फितरत ही ऐसी है। आज तक तो तू यही करती आई है, हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करना और फिर मजे लेना। तूने ही पैसे खिलाकर ना बेबे का एक्सीडेंट करवाया होगा, मैंने पता है। ओह, अब समझ में आया कि तू मुझे क्यों ब्लेम कर रही है। क्योंकि तेरी बेटी ट्विंकल भी तो इस प्लान में शामिल है ना। इनफैक्ट अब सारी बातें समझ में आ रही हैं। कुंज का गुस्सा होना, ट्विंकल को थप्पड़ मारना, ये सब कुछ इन दोनों के प्लान का ही हिस्सा है, ताकि सब लोगों को ये लगे कि ये दोनों निर्दोष हैं और बेबे का सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ है। क्या बकवास कर रही हैं आप? क्यों? इसमें गलत क्या है? वैसे तुम दोनों का मास्टर प्लान था बहुत अच्छा। ये तो गड़बड़ तब हुई जब तुम्हारे उस आदमी ने तुम्हारा नाम सबके सामने ले लिया। वैसे आई मस्ट से, ट्विंकल एक्ट्रेस बहुत कमाल की है। देखिए, ट्विंकल को इसमें मत घसीटी। ट्विंकल बेकसूर है और नाम मेरी कोई गलती। मैं अपनी बेबे के साथ ऐसा नहीं कर सकता, आप लोग जानते हैं। अनीता आंटी, ये आप क्या बोल रही हैं? आपको पता भी है कि बेबे मेरे और कुंज के लिए क्या मायने रखती है? अनीता सही कह रही है। अब मैंने भी धीरे धीरे इन दोनों का प्लान समझ में आ गया है। ताऊ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप हमारा विश्वास कीजिए, कुंज ठीक बोल रहे हैं। कुंज को फंसाया जा रहा है, कोई साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। आप जानते हैं कि मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। नाइस प्लान मॉम, सिर्फ आप ही ऐसा प्लान बना सकती हैं। थैंक्स टू यू। अब कुंज जाएगा जेल और ट्विंकल फाइनली मेरी हो जाएगी। वाह मॉम वाह, आपने अपने बेटे की लाइफ सेट कर दी है प्लान बनाकर। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये कुंज है, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए।
ये कुंज ने ही बेबे को जानबूझकर गिरा के मारने का प्लान बनाया था। एक मिनट, ट्विंकल भी तो इसी प्लान का हिस्सा थी ना, तो ट्विंकल को भी गिरफ्तार कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ट्विंकल ने कुछ नहीं किया, हम दोनों बेकसूर हैं, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। डैम इट, ये मॉम क्या कर रही है? अगर ट्विंकल भी जेल चली गई तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा। इंस्पेक्टर अंकल, आप बैडमैन हो, बैडमैन। मेरे दोस्त ने कुछ नहीं करा, ना ही ट्विंकी ने किया है। बैड हो आप। इंस्पेक्टर साहब, आप देख क्या रहे हैं? ले जाइए इन दोनों को और बंद कर दीजिए लॉकअप में। ताऊ जी, ट्विंकल इस घर की बहू, वो जेल नहीं जा सकती। देखिए, बेबे यहाँ होती ना, वो ऐसा कभी नहीं करने देती। ताऊ जी प्लीज। ठीक है, तो ट्विंकल जेल नहीं जाएगी। पर तू जेल जाएगा कुंज। तूने जो बेबे के साथ किया है ना, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। ताऊ जी कुछ नहीं। ले जाओ इसे इंस्पेक्टर। ताऊ जी प्लीज, ताऊ जी कुंज ने कुछ नहीं किया, प्लीज उसे जेल मत भेजिए ताऊ जी, प्लीज। नहीं, जो भी नहीं आ सकता, नहीं दे अरे सकता। छोड़िए, छोड़ो। रुक जाइए। लो, हो गई तसल्ली। अरे ये तो अच्छा हुआ कि बेबे को बहुत ज्यादा चोट नहीं आई, वरना तेरे इरादे तो सब लोग जानते ही हैं। लोग प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या कर जाते हैं। छी, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी सो कॉल्ड बहू कहते हुए। खुद तो बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई है, साथ ही कुंज को भी बिगाड़ के रख दिया। युवी, चलो यहां से, मैं यहाँ पे अब एक सेकंड नहीं रुकना चाहती। लेट्स गो। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने बेबे को धक्का नहीं मारा। कुंज बेकसूर है माँ, कुंज को पुलिस ले गई, मैं क्या करूँ? हमें क्यों कोई फंसा रहा है माँ, हमने कुछ नहीं किया। रोना बंद कर, ए वक्त रोने का नहीं है, उठकर लड़ने का है। तो हिम्मत वाली लड़की है। आज तक हर मुश्किल का सामना तूने हिम्मत के साथ किया है ना, तो आज क्यों नहीं? तूने एक अच्छी बहू बनकर दिखाया ना, अब एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाने का मौका है तेरे पास। उठ और अपने पति के लिए लड़ तू। ये आंसुओं को पोंछ ले और कुंज को जेल से बाहर निकालने की तैयारी कर। आप ठीक कह रही हो, मैं कुंज को निर्दोष साबित करके रहूंगी, उसे पूरे हक और सम्मान के साथ घर वापस लेके आऊं। बस आप अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बनाए रखना। एक माँ का आशीर्वाद अपने बच्चे के साथ हमेशा रहता है। मेरा आशीर्वाद तेरे और कुंज के साथ हमेशा है। बस बेबे ठीक हो जाए बस। वैसे इस वक्त मुझे बेबे की टेंशन तो बहुत हो रही है, लेकिन ज्यादा वरिड मैं कुंज के लिए हूँ, क्योंकि अगर बेबे को कुछ हो जाता है तो कुंज तो बेचारा सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा। कुंज को कुछ नहीं होगा, वो बेकसूर है। मैं जानता हूँ कुंज ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सबके सामने उस आदमी ने कुंज पर ही इशारा किया था ना, और कहा था ये सब कुंज का ही प्लान है। ऐसा भी तो हो सकता है कि लीला जी से ही हो सकता है कि इन सब के पीछे आपका हाथ हो। खबरदार जो मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें कही तो। हम सब जानते हैं कि तेरा परिवार कैसा है। बाप तेरा धोखेबाज, तू निकला किडनैपर, और अब तेरा छोटा भाई खूनी। बस में दोष देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। बेबे का सोचिए, इस समय उन्हें हमारे झगड़े के नहीं, हमारी दुआओं की जरूरत है। अब तू मैनू समझाएगा? हाँ? अगर मेरी बेबे को कुछ हुआ ना, तो मैं वो कुंज को छोड़ूंगा नहीं। ये मौका अच्छा है, जो काम अधूरा रह गया था उसे जल्द से जल्द पूरा करवाना पड़ेगा। हाँ सुनो, अभी काम पूरा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि फिलहाल बेबे जिंदा है और हॉस्पिटल में एडमिट है।
ये बहुत अच्छा मौका है बेबे को जान से मारने का। यहाँ बेबे की जान गई और वहां कुंज सरना हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद। और सुनो, बेबे की मौत बिल्कुल नेचुरल लगनी चाहिए ताकि सबका शक सिर्फ और सिर्फ कुंज सरना पे जाए और सबको ये लगे कि सिर्फ कुंज के प्लान की वजह से बेबी गिरी और उनकी मौत हो। और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा मैडम, आप चिंता मत कीजिए। गुड। बाबा जी, ये सब क्या हो रहा है? कुंज वहां जेल में और मैं यहाँ। मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ बाबा जी, मेरी हेल्प करो। मैं कितना हेल्पलेस फील कर रही हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब किया किसने, अनीता आंटी या यूवी। यूवी का फोन। हेलो, क्यों फोन किया तूने? क्या चाहिए तुझे अब? तू, मुझे सिर्फ तू चाहिए और कोई नहीं। यूवी, तू मेरी बात सुन। ये हमारे एक्चुअली मेरे और तेरे फ्यूचर के बारे में। क्या मतलब है तेरा? तेरे पास सफेद साड़ी तो होगी ना? अगर नहीं है तो जाके खरीद ले, क्योंकि बहुत जल्द तुझे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तेरा प्यारा कुंज इस दुनिया में अब कुछ ही दिनों का मेहमान है और उसके बाद कुंज जाएगा सीधे भगवान के पास और तू आएगी मेरे पास। वैसे डोंट वरी, मैं तुझे ज्यादा दिन वो सफेद साड़ी नहीं पहने दूंगा, क्योंकि एक बार कुंज की बरसी खत्म हुई उसके बाद हमारी शादी शुरू। अगर तूने अपने मुंह से एक शब्द और निकाला ना तो ज्यादा गुस्सा मत हो, क्योंकि अगर तू गुस्सा करेगी तो मुझे गुस्सा आएगा और अगर मुझे गुस्सा आया तो वो गुस्सा निकलेगा सीधे कुंज पर। वैसे भी 2 बार बच चुका बेचारा। इस बार मैं तुझे बता दूं कि वो शॉर्ट तरीके से मरने वाला। आज की रात होगी कुंज सरना की जिंदगी की आखिरी रात पुलिस लॉकअप में। तू बस सिर्फ मेरे सपने देखना शुरू कर दे, क्योंकि इसके बाद तू हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए। तुझे अपना बनाने की कसम। आई लव यू ट्विंकल। तू सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी होके रहेगी। यूवी, मेरी बात सुन। यूवी, बाबा जी प्लीज कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कुंज को बचाना होगा, उसकी जान खतरे में है बाबा जी। सुरजीत जी, अभी हमें घर चलना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल में रात को रुकने की परमिशन नहीं है। लेकिन अनीता, इस तरह बेबे को अकेले छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं। ओहो, क्यों जिद कर रहे हो सुरजीत जी? अभी चलते हैं ना, सुबह जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, चल आ जाए। अरे ये दोनों औरतें कौन और बेबे के रूम की तरफ क्यों जा रही? ए रुको, तुम दोनों कौन हो और वहाँ बेबी के रूम की तरफ के? अरे हेलो, तुमसे एक्सक्यूज मी मैम, उन दोनों को अंदर पेशेंट की मालिश के लिए बुलाया गया है एज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन मैं बेबे को ऐसे। मैम आई एम सॉरी, पर विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, प्लीज आप बाहर जाइए। ओके। सो मच, आप नहीं होती तो हम पकड़े जाते। हमारी बेबे की जान ना खतरे में, और हम ये बात किसी को बता भी नहीं सकते। अगर आप हमारी हेल्प नहीं करती तो पता नहीं हमारी बेबे के साथ क्या हो जाता। थैंक यू सो मच। अरे अब तो चले आते पुलिस स्टेशन में, गेस्ट हाउस समझ कर रखा पुलिस स्टेशन को। ओ कांस्टेबल साहब, संभाल के।